वेलकम इन फार्मापीडिया। आज हम कंडक्टोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन जो इलेक्ट्रोकेमिकल टाइट्रेशन का पार्ट है, जो बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में ये टॉपिक पढ़ते हैं। वैसे ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है, इनके ऊपर क्वेश्चन जीपीएट जैसे एग्ज़ाम में। तो बहुत ही ईजी टॉपिक है। हम शॉर्ट तरीके से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक प्रिंसिपल है, उसी को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम थोड़ी डेफिनेशन देखेंगे इसकी। तो डेफिनेशन क्या है कि कंडक्टोमेट्री क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है जो एनालिसिस का, और इसके अंदर हम मोस्टली क्या मेजर करते हैं तो इसके अंदर हम कंडक्टेंस को मेजर करते हैं। और कई बार क्या होता है कि आपको पता है, जब आप नॉर्मल जो टाइट्रेशंस करते हैं जिसके अंदर ब्यूरेट होता है, नीचे आपका कॉनिकल फ्लास्क रहता है और इसके अंदर इंडिकेटर डालते हैं, फिर जब रिएक्शन होती है लास्ट में जब एंड पॉइंट आता है तब क्या आ जाता है, कलर आ जाता है। तो ये जनरल टाइट्रेशन है। पर कई बार क्या होता है, इंडिकेटर इजीली अवेलेबल नहीं होता। तो जब इंडिकेटर इजीली अवेलेबल नहीं होता उस केस में हम एंड पॉइंट का डिटर्मिनेशन हम किससे करते हैं, कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन से करते हैं। तो इसका एक ये मेजर यूज है, इसलिए टाइट्रेशन में इसको यूज़ किया जाता है। हम क्या करते हैं, कंडक्टेंस चेक करते हैं। सपोज करो पहले हम इस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस चेक करेंगे, और जैसे जैसे ऊपर वाला सॉल्यूशन अंदर मिक्स होगा तो कंडक्टेंस चेंज होती रहेगी, और जहाँ पे कंडक्टेंस में वेरिएशन सबसे ज़्यादा आ जाएगा, जैसे कम हो गया एकदम से कंडक्टेंस फिर से बढ़ रहा है, तो वो अपना एंड पॉइंट रहता है जनरली। तो आपको बेसिक पता चल गया कि कंडक्टोमेट्री क्या है, एक टाइट्रेशन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एंड पॉइंट डिटरमाइन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अपने पास अगर इजीली इंडिकेटर अवेलेबल नहीं है, या फिर हम इंडिकेटर से यूज़ कर रहे हैं पर एरर आ रहा है बार बार। आपको पता है बच्चे मोस्टली जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो सेम सॉल्यूशन रहता है, बट हर बार रिजल्ट क्या होता है, डिफरेंट आता है, मतलब प्रिसीजन नहीं रहता है रिजल्ट के अंदर। उस केस में हम क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक्स यूज़ करते हैं। वैसे इसके और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है। तो ये जो कंडक्टेंस है जो हम मेजर करते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है। तो देखो कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ आयन, कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर कौन से टाइप के आयन्स हैं उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि आयन टाइप ऑफ आयन पे ही आयन्स की मोबिलिटी डिपेंड करती है, और मोबिलिटी पे ही कंडक्टेंस डिपेंड करता है। इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ आयन, आपको पता है जो भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल टाइट्रेशन करते हैं उसके अंदर जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो हम मोस्टली 0.5 मोलर नॉर्मल के सॉल्यूशन बनाते हैं, ताकि कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी तो कंडक्टेंस भी अच्छे से आएगा और रिजल्ट बहुत शार्प आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर पे कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है। जब आयंस की मोबिलिटी बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो मोबिलिटी ऑफ आयन पे ही डिपेंड करता है। तो 2 3 4 पैरामीटर जिसके ऊपर कंडक्टेंस डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका है टेम्परेचर। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि कंडक्टेंस क्या होता है। तो कंडक्टेंस आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जो क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिकल करंट के। तो मतलब एक किसी ऐसे मेटल में अंदर इलेक्ट्रिकल करंट कितना इजीली पास हो पाता है, उसी को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। और ये जो कंडक्टेंस होता है जिसको जी से डिनोट किया जाता है, ये कंडक्टेंस क्या रहता है, आपका रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको पता चल गया कि जो कंडक्टेंस है ये रेजिस्टेंस के क्या रहता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो होता क्या है कि आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, तो आपको मालूम है कि उसकी यूनिट ओम रहती है, जिसको ओम को ऐसे लिखा जाता है, आपको याद होगा। तो ओम इसकी क्या रहती है, यूनिट रहती है। तो मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछूं कि कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, तो आप बोल सकते हो कि ओम इनवर्स किसकी यूनिट होगी, आपकी कंडक्टेंस को। इसको कभी ओम भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ओम इनवर्स किसकी है, तो आपकी कंडक्टेंस की यूनिट है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, तो ओम सिंपल रहती है। इसी ओम इनवर्स को हम मोहो भी बोलते हैं। तो मोहो भी यूनिट किसकी है, आपकी कंडक्टेंस की यूनिट है। तो 2 यूनिट आपको याद रखनी है, मोहो MHO, मोहो भी कंडक्टेंस की यूनिट है, और आपकी ओम इनवर्स भी क्या रहती है, कंडक्टेंस की यूनिट है। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, तो ओम रहती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम देखेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को बोलते हैं कि अपना ये जो रेजिस्टेंस है ये प्रोपोर्शनल लेता है एरिया और अपॉन एल, लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेता है, ऐसे मानना है आपको। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ के रहता है, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब पर्टिकुलर किसी एरिया के अंदर और लेंथ के अंदर कितना रेजिस्टेंस मेजर होता है, उसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये एरिया हमने इसके अंदर मेजर कर दिया। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस, अब कई बार क्वेश्चन आता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है। तो आपको पता है इस आर मतलब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम रहती है।
और एरिया की क्या रहती है, मल्टीप्लाई सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख सकते हो, और एल की क्या रहती है, सेंटीमीटर रहती है। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा तो आपको मैं बता सकता हूँ कि ओम सेंटीमीटर आपकी यूनिट रहती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। पर आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा तो पूछेगा कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये क्या होता है। तो ये कंडक्टेंस बताता है कि पर्टिकुलर एरिया और लेंथ में कितना कंडक्टेंस है, उसी को क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोला जाता है। तो स्पेसिफिक कंडक्शन क्या होता है, 1 अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या रहती है, अभी मैंने आपको बताया, वो रहती है ओम सेंटीमीटर इनवर्स। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, तो आपका हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये किसकी रह जाएगी, आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। बट आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, तो आपको एग्जाम में दिया रहेगा कि मोह दिया रहेगा, मोह सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपको पता है ओम इनवर्स को हम मोह भी बोलते हैं, और सेंटीमीटर इनवर्स तो सेंटीमीटर इनवर्स ही रहेगा। तो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस की क्या रहती है, यूनिट रहती है। तो कई बार क्या है कि एग्जाम में ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट, कंडक्टेंस की यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट, ऐसे भी क्वेश्चन सिंपल से आते रहते हैं। अब हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है कंडक्टोमेट्री, इसका प्रिंसिपल जानने की कोशिश करेंगे। तो होता क्या है, देखो हम क्या करते हैं, इस टाइप का बीकर है आपका, इसके अंदर आपका सॉल्यूशन है जिसको आपको एनालिसिस करना है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। ये 2 इलेक्ट्रोड आगे जाके गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट रहते हैं, जिसकी कंडक्टेंस चेक करता है। और यहाँ पे आपका क्या रहता है, आपका अंदर ये ब्यूरेट है, जहाँ से आपका दूसरा वाला सॉल्यूशन आएगा जिसका वॉल्यूम पता करना है। तो यहाँ एक दूसरा सॉल्यूशन है। तो अभी क्या है, सपोज करो ये आपका दूसरा सॉल्यूशन NaOH है, और नीचे आपका HCl है। और ये जो इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड कौन से हैं, तो ये प्लेटिनियम के इलेक्ट्रोड बने रहते हैं। किसके बने रहते हैं, प्लेटिनियम के इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड होते हैं प्लेटिनियम के, और कोट रहते हैं प्लेटिनियम ब्लैक से कोट रहते हैं। तो आपको याद रखना है कि कंडक्टोमेट्री के अंदर जो भी इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है वो प्लेटिनियम का इलेक्ट्रोड रहता है, और ये कोटेड रहते हैं प्लेटिनियम ब्लैक से। अब क्वेश्चन आता है कि प्लेटिनियम ब्लैक से क्यों कोट रखते हैं, क्योंकि जो पोलराइजेशन इफेक्ट है उसको रोकने के लिए हम प्लेटिनियम ब्लैक से कोट रखते हैं। अभी देखो इसके अंदर नॉर्मली होगा क्या, वापस इसको मैं डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आएगा। ये आपका सॉल्यूशन है, HCl है, सपोज करो ये HCl है, और ऊपर आपका ब्यूरेट है, उसके अंदर आपका NaOH है, ये आपका NaOH है। अब इनिशियल जो सॉल्यूशन था, जब आपने ये अपने NaOH इसके अंदर नहीं डाला टाइट्रेशन के अंदर, अभी तक टाइट्रेशन आपने स्टार्ट नहीं करी, तो ये HCl है, तो इसके अंदर किस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी, तो H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी। और आपको पता है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं प्लेटिनियम के, इसमें एक कैथोड की तरह वर्क करता है, एक एनोड की तरह वर्क करता है। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो सपोज करो इनिशियल स्टेज में क्या होगा, इस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, HCl है। HCl क्या होता है, एसिड होते हैं जो H+ आयन देते हैं वाटर के अंदर। तो ये जो H+ आयन क्या है, ये मूव करेगा अपने अपोजिट डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रोड की ओर, और जैसे ही अपोजिट नेचर वाले इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा तो यहाँ से कंडक्टेंस मेजर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर में। वो सपोज करो आपकी रेंज 6 ओम इनवर्स या मोह है, कुछ भी है, तो ये आपको कंडक्टेंस क्या हो गया, आपकी मेजर हो गई। अभी क्या होगा कि आप ऊपर से आपका बेस डालोगे जिसका नाम है NaOH, और ये NaOH का OH नेगेटिव आयन है, H+ से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और वाटर बना देगा। तो इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि ये H+ आयन OH नेगेटिव आयन से रिएक्शन करेगा। जब हम ऊपर से ब्यूरेट से डालेंगे OH आयन तो वाटर बनेगा, तो अल्टीमेटली H+ आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो जो आपकी कंडक्टेंस स्टार्टिंग में 6 दिखा रही तो धीरे धीरे कम होगी, 3 होने लग जाएगी, फिर 1 ml और डालोगे तो 2 हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होती है, आपकी कंडक्टेंस कम हो रही है। फिर एक टाइम ऐसा आएगी कि H+ आयन पूरा कंज्यूम हो जाएगा। अब आप ऊपर से OH नेगेटिव आयन डालोगे तो अब इस सॉल्यूशन के अंदर किसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। पहले किसकी कंसंट्रेशन थी, H+ आयन की थी, अब किसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, OH नेगेटिव आयन की। तो ये क्या करेगा, ये अपने अपोजिट डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ पे ये OH आयन नेगेटिव आयन जाएगा। तो जो पहले कंडक्टेंस कम हुआ था, अब वापस एक टाइम आएगा जहाँ कंडक्टेंस वापस बढ़ना चालू कर लेगा। तो इस तरह से वापस कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे टाइट्रेशन खत्म हो गई और हमने एंड पॉइंट डिटरमाइन कर लिया विदाउट एनी इंडिकेटर। कई बार क्या आता है, ये पूरा शार्प नहीं रहता, तो कई बार हम अलग से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और हम एंड पॉइंट डिटरमाइन कर सकते हैं।
तो ये आपको बेसिक प्रिंसिपल पता चल गया कि किस तरह से कंडक्टोमेट्री काम करती है और किस तरह से इसका एंड पॉइंट आता है। तो आप ये देख सकते हो कि देखो पहले HCl की कंसनट्रेशन H+ आयन की ज़्यादा कंसनट्रेशन थी, तो उस केस में क्या हुआ, देखो H+ आयन की ज़्यादा कंसनट्रेशन थी तो कंडक्टेंस ज़्यादा था। फिर जैसे जैसे हमने OH नेगेटिव आयन डाला, वाटर बना, तो कंडक्टेंस कम हुई, H+ आयन की कंसनट्रेशन कम हो गई सॉल्यूशन में। एक टाइम ऐसा है H+ आयन की कंसनट्रेशन खत्म हो गई, अब हम ऊपर से OH नेगेटिव आयन डालेंगे तो वापस कंडक्टेंस बढ़ रही है, क्योंकि अब सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन बढ़ गई। यहाँ पे किसकी थी, H+ आयन की। तो ये जो आपको दिख रहा है इसी को हम एंड पॉइंट बोलते हैं। अब ये जो वी शेप का ग्राफ आता है ये मोस्टली स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। पर सपोज करो आप स्टार्टिंग से वीक एसिड ले रहे हो, तो वीक एसिड में तो कंडक्टेंस यहीं से स्टार्ट होगा, ज़्यादा कंडक्टेंस नहीं होगा। पर अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो फाइनली एंड पॉइंट आने के बाद एकदम ग्राफ ऊपर हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं बोलूँ कि आपको स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, बाद में वीक बेस लिया, तो आपका ग्राफ इस तरह जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ वेरी करते रहते हैं। तो आपको पता चलेगा कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन के अंदर मैंने क्या है, जो मैंने आपको बताया तभी डायग्राम बना के, वो एग्जैक्टली वही डायग्राम है। ये 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं और बीच में आपका ब्यूरेट में सॉल्यूशन चला जाता है और रिएक्शन होती रहती है और आयंस की कंसनट्रेशन चेंज होती रहती है, जिससे कंडक्टिविटी भी चेंज होगी और फाइनली अपने को कंडक्टेंस मिलेगा। उससे हमें आइडिया लग जाएगी कि एंड पॉइंट कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको कंडक्टोमेट्री पता चल गया। तो इम्पोर्टेंट क्या है कंडक्टोमेट्री में, तो कंडक्टोमेट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंडक्टेंस की यूनिट क्या है, तो मैंने आपको बता दी है। आपको ओम इनवर्स रहती है या मोह भी बोलते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, तो इसका यूनिट रहती है ओम रहती है। इसी तरह क्वेश्चन पूछा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट मैंने बताई थी आपको, ओम इनवर्स सेंटीमीटर, सॉरी ओम इनवर्स ओम सेंटीमीटर बताई थी मैंने। और इसी तरह मैंने पूछा स्पेसिफिक कंडक्टेंस की क्या रहेगी, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मोह ओम सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस तरह से मैंने आपको यूनिट्स बताई थी। तो यूनिट के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इसके बाद क्वेश्चन आएगा कि ये जो इलेक्ट्रोड होता है किसका बना रहता है, तो ये प्लेटिनियम का बना रहता है। तो ये जो साइज है इलेक्ट्रोड की कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहती। और प्लेटिनियम ब्लैक से कोट किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि पोलराइजेशन इफेक्ट को कम करने के लिए। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी और प्रिंसिपल क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो छोटा सा टॉपिक था कंडक्टोमेट्री। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।